नमस्कार मेरे सभी छोटे छोटे भाई बहनों को। आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर लेसन 6 चैप्टर 3 विमीय विश्लेषण। तो अब तक भैया हमने पिछले चैप्टर में जाना विमा क्या होती है, विमा कैसे बनती है, कुछ उदाहरण किए थे और अब बोर्ड परीक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए कुछ अन्य उदाहरणों के साथ आज हमें इस चैप्टर को फिनिश करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब भैया बोर्ड परीक्षा 2009 में आया हुआ ये प्रश्न है कि वह राशि जो विमीय सूत्र ml-1 t-2 को प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो भैया ये देखो बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ये सवाल क्योंकि देखो यहाँ आपसे विमा नहीं पूछी गई है, यहाँ घुमा कर पूछा गया। तो जिस बच्चे को इन चारों की विमा याद है वो तो 1 सेकंड में लिख सकता है, ठीक है। जिसे नहीं याद है उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया था आपको कि भैया जितना आप इसे कंठस्थ कर लें ये आपके लिए अच्छा है, आप बोर्ड परीक्षा में सवाल बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। तो दाब की विमा क्या होती है? तो भैया दाब का जो सूत्र है फटाफट से देखिए, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। बल की विमा आपने निकाली है ml2 F बराबर m इंटू ए, तो ml t-2, ठीक है। नीचे आ गया L2 क्षेत्रफल की विमा। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है भैया? प्रतिबल होता है सेम बल बट्टे क्षेत्रफल, तो इसकी विमा भी सेम आ गई ml-1 t-2, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ml-1 t-2। यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र आपको क्या बताया था भैया? y, यंग प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल बट्टे विकृति। देखो कितना घुमा के सवाल पूछा है, प्रतिबल बटे विकृति। और आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट मैंने क्या बताया था? विकृति की कोई विमा नहीं होती है। तो भैया इसकी विमा किसके बराबर हो गई? प्रतिबल के बराबर, यानी ml-1 t-2। तो अब आप देखो इसकी विमा भी ml-1 t-2 है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी शक्ति। इसकी विमा ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? पे बहुत आसान है, पॉज करिए वीडियो को, सवाल को खुद हल करने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड 2010 में आप पूछा हुआ प्रश्न है। जिन्हें सूत्र याद नहीं है वो देखिए, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब भैया इतना सब जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है दूसरा मात्रक क्या है, यह है दूरी। बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, जहाँ m द्रव्यमान है, m a त्वरण है, त्वरण की विमा क्या थी? L-2। और बल की क्रिया रेखा से दूरी L, तो ml2 t-2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भैया, कर लेंगे, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरी मानिए इसे सभी छात्र छात्राएं याद कर लेंगे। जितने मेरे छोटे भाई बहन हैं सुन रहे हैं, इसे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उत्तर प्रदेश बोर्ड में 4 बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, भैया सूत्र पता है किसी को? तो निकालने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है लगने वाला बल बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो भैया आपको विमा किसकी निकालनी है? कैपिटल G की। कैपिटल G को एक और रखिए, F की विमा, आर स्क्वायर की विमा बटे द्रव्यमान m1 और m2 की विमा। ठीक है, तो भैया बल की विमा आप सभी लोगों को पता है, m इंटू ए एम एल टी माइनस 2। आर दूरी है जिसकी विमा क्या हो जाएगी? L2। m1 और m2 दो द्रव्यमान है और क्या है? साथ साथ गुणनफल, तो भैया दोनों विमा आएंगी। योग नहीं किया है, ध्यान दीजिए। m2 को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस m की घात माइनस 1, ऊपर 1 है, नीचे 2 माइनस के हैं, ऊपर जाएंगे L3 t माइनस 2। तो ये भैया गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है, याद रहेगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछा जा चुका है। होपफुली आपकी हाफ ईयरली 11th या बोर्ड परीक्षा में कम से कम एक बार कहीं तो आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र, देखो भैया बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा हुआ प्रश्न है, 2014, 15 और 16 में। ठीक है, तो गुरुत्वीय विभव होता क्या है? गुरुत्वीय विभव होता है किसी बिंदु को, किसी ऑब्जेक्ट को अनंत से लाने में किया गया कार्य। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, गुरुत्वीय विभव V बराबर एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कार्य है किसको? एकांक द्रव्यमान को लाने में। ठीक है, तो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, द्रव्यमान m। तो अब आप देखो mlt माइनस 2, ये बल के लिए आ गया, बहुत आसान है। L विस्थापन के लिए आ गया, m इसके लिए आ गया। तो भैया विमा का सूत्र क्या आ गया? एक m से एक m कट जाएगा, L2 t माइनस 2। बोर्ड परीक्षा में 1 अंक कंफर्म। ठीक है, आसान था, सूत्र याद रखना है आपको। ठीक, विभव बराबर W/m। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो भैया इसको करने से पहले मैं आपको बताऊं कि देखो कोई भी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो या कार्य हो, उसकी विमा क्या होती है? सेम होती है। भाई ऊर्जा तो ऊर्जा ही रहेगी, वो किसी भी फॉर्म में हो, स्थितिज हो या गतिज हो। तो ये आपको याद रखना है। तो ऊर्जा की विमा जहाँ होगी, ऊर्जा और कार्य की वो विमा क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब ऊर्जा और कार्य की विमा
ये आपने पिछले स्लाइड्स में निकाली है, ठीक है। तो ये क्या था, ऊर्जा की विमा mL2T-2 होती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा कार्य, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ठीक है, गतिज हो, स्थितिज हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो, E बराबर mc² से भी ऊर्जा को निकाला था हमने, ठीक है। ऊर्जा हो गई, कार्य हो गया, और बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण। इन सब की विमा क्या होगी, एक ही होगी, mL2T-2। इस तरह से अपने नोट्स बनाइए। जिन नियतांकों की विमा या जिन भौतिक राशियों की विमा एक जैसी है वो भी आपके पास नोट्स में होने चाहिए। गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, तो ये चार एक ही हो गए। तो परीक्षा में सवाल कैसे आ सकता है, mL2T-2 किसकी विमा नहीं होती है, किसकी विमा नहीं होती है, इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर G M E M बटे R, ठीक है। तो G का फॉर्मूला आपने भी निकाला है, m-1L3T-2 m-1L3T-2 m दो द्रव्यमान के लिए आ गया, R L के लिए आ गया, ठीक है। तो m² और m हो गया, L ऊपर आके एक घात कम हो जाएगी, T-2। तो ये आपको पहले से बताया था, अगर आपको याद होगा तो आप देखते ही से कर सकते हैं। एक अंक का प्रश्न आएगा, बहुत अधिक समय लगाने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड परीक्षा में इस तरह के सवालों पर। इसलिए अपने नोट्स बनाइए, लिस्ट बनाइए किसकी विमा क्या होती है और कौन कौन से जो कारक होते हैं उनकी विमा एक ही होती है, ठीक है। चलिए, स्प्रिंग के बल नियतांक का विमेय सूत्र, ठीक है, स्प्रिंग के बल नियतांक का विमेय सूत्र। तो भैया इसका कोई फॉर्मूला आपको पता है तो कोशिश करिए, मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। स्प्रिंग का बल नियतांक होता है सूत्र F बराबर -kx, ठीक है, जहाँ k क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर में आप बहुत सारे सवाल करेंगे इसके, अभी केवल सूत्र को देखेंगे, ठीक। स्प्रिंग के बल नियतांक का सूत्र F बराबर -kx, k की विमा निकालनी है। तो भैया देखो, नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो k की विमा क्या हो जाएगी, k की विमा हो जाएगी, k यहाँ रहेगा तो x बटे में चले जाएगा, f की विमा बटे x की विमा, ठीक है। f की विमा आप लोगों को पता है mL2T होती है, अभी तक बहुत बार निकाल चुके हैं हम, ठीक है। बार बार इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, तरीका पता चल जाए, ठीक है। ये L दूरी, ठीक है। तो भैया k स्प्रिंग कांस्टेंट की विमा क्या हो गई, mt-2, बहुत आसान है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में एक अंक कन्फर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न को देख के आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो बहुत ही भयंकर प्रश्न है। ठीक है, इतनी बड़ी क्वेश्चन दी है आपको, तो अच्छे से पढ़िए क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। वॉन डेर वाल गैस समीकरण P प्लस ए बटा वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। ठीक है, ये आपकी वॉन डेर वाल की गैस समीकरण है। समीकरण आपके पास है। पी वी और टी क्या है, दाब है। तो भैया ये 4 चीजें आपको दी गई हैं। ए बी और आर नियतांक हैं। ठीक है, तो भैया ये 5वीं चीज दे दी, ये 6ठी चीज और ये 7। ये तीनों क्या है, कांस्टेंट, नियतांक। ठीक है, निकालना क्या है, विमीय सूत्र। तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई, क्या दिया है, क्या निकालना है, क्या गुरु मंत्र बताया है। एक जैसी भौतिक विमा वाली राशियां, एक जैसी विमा वाली भौतिक राशियां आपस में जुड़ सकती हैं। तो भैया ए की विमा निकालनी है। पी में क्या जुड़ रहा है, ए बटा वी स्क्वायर। तो पी की विमा बराबर ए बटा वी स्क्वायर की विमा होनी चाहिए। ठीक है, अब भैया यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गलती क्या करते हैं आप लोग, आप कहते हो भाई ट्रिक भी पता चल गई, मंत्र भी याद आ गया, क्या था इन सवालों को करने का। वी को आप कर देते हो वेग, LT-1। तो भैया ये बहुत बड़ी गलती है, ये वेग नहीं है। फिर से यहाँ देखिए, वी क्या है, आयतन। ठीक है, अब भैया ए की विमा निकालनी है, तो ए की विमा क्या हो जाएगी, पी की विमा गुणा वी स्क्वायर की विमा। तो पी क्या है भैया, दाब, दाब की विमा गुणा आयतन की विमा का स्क्वायर। तो भैया दाब क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, बराबर, सॉरी आयतन, आयतन की का मात्रक क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र क्या बताया था आपको, भुजा का क्यूब, यानी कि L क्यूब। तो विमा क्या हो गई, L3। भाई किसी का भी आयतन आप देखोगे तो मीटर क्यूब में होता है, तो L3 हो गया। अब भैया बल की विमा आपको पता है, MLT-2 होती है। L3 का स्क्वायर, ये L3 है, सॉरी ये इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, L6। नीचे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, तो विमा हो गई L2। अब भैया इन सब को हल आप करोगे तो ऊपर L की घात है 6 + 1 7 और नीचे है 2, तो M तो ऐसे ही रहेगा। L की घात क्या हो जाएगी, 5 और T की घात क्या हो जाएगी, -2। ये हो गया आपका आंसर। बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों का सवाल है ये। ठीक है, चलिए भैया, और अब भैया MC² का विमेय सूत्र क्या होता है, MC² का विमेय सूत्र क्या होता है। MC² का विमीय सूत्र के लिए आपको एक स्लाइड को देखना पड़ेगा जो आपको पहले दिन पढ़ाई गई थी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था भैया, द्रव्यमान और ऊर्जा पृथक पृथक अस्तित्व वाली राशियां नहीं हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। और क्या सूत्र था, E बराबर MC
स्क्वायर। अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ भैया, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, बलाघूर्ण, इन सब की विमा क्या होती है, ml2t-2। ठीक है, देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ml2t-2। फिर भी इसे हल आप करेंगे तो m द्रव्यमान के लिए, c क्या है, प्रकाश का वेग। अब वेग भैया किसी का भी हो, किसी का भी हो, विमा क्या रहेगी, lt-1, lt-1 का स्क्वायर है। तो आंसर क्या आ गया, ml2t-2। जिसने अपने नोट्स में ये पॉइंट लिखा है उसको इस सवाल को करने में मैक्सिमम 2 सेकंड चाहिए। ml2t-2 बोर्ड परीक्षा में 1 अंक कन्फर्म। ठीक है, तो नोट्स में फिर से देखिए, कन्फर्म करिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, किसी तरंग के विस्थापन में समीकरण ये है, y बराबर a sin ओमेगा t, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। ठीक है, माइनस के एक्स, समय t दूरी x है, ओमेगा बटे k का विमीय सूत्र बताइए। ठीक है, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि भैया इस सवाल को कैसे करूँ, साइन को कैसे हटाऊँ। फिर वही गुरु मंत्र, गुरु मंत्र क्या कहता है, एक जैसी राशि। देखो सवाल में ही हल करने का जो ट्रिक है वो छुपी रहती है। ठीक है, देखो ओमेगा टी में क्या जोड़ा जा रहा है, के एक्स। ठीक है, और सॉरी ये घटाया जा रहा है। अब आपको क्या बताया है, एक जैसी विमा वाली राशियां एक दूसरे में घटाई जा सकती हैं। तो ओमेगा टी की विमा किसके बराबर हो जाएगी भैया, के एक्स की विमा के बराबर। पूछा क्या है, ओमेगा बटे के का सूत्र बताओ। तो भैया ओमेगा बटे के, अगर ये के यहाँ आया तो ये टी यहाँ चला जाएगा। एक्स बटे टी की विमा, एक्स क्या है, दूरी, दूरी की विमा एल, टी क्या है, समय, समय की विमा टी। तो भैया ओमेगा बटे के की विमा क्या आ गई, LT-1। ट्रिक क्या थी, जो गुरु मंत्र आपको दिया है, एक जैसी विमा वाली भौतिक राशियां ही आपस में जोड़ी और घटाई जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। v बराबर AT प्लस b, v क्या है, वेग, t क्या है, समय, पूछा क्या है, a बटा b। तो ये पहली चीज आपको दी है, ये दूसरी चीज आपको दी है, ये तीसरी चीज आपसे पूछी गई। सवाल को पढ़ने का यही तरीका है, क्या क्या दिया गया है नोट करेंगे, क्या पूछा गया है नोट करेंगे। ठीक, फिर वही एक जैसी भौतिक राशियां आपस में जोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो भैया देखो अगर इस सारे समीकरण को v बराबर AT प्लस बी मैं एक साइड ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस AT माइनस बी बराबर 0। कौन कौन आपस में जोड़ा घटाया जा रहा है, सबकी विमा बराबर रख दीजिए, v की विमा बराबर AT की विमा बराबर b की विमा। ठीक, तो भैया v वेग की विमा क्या होती है, LT-1 a बटा b की विमा पूछी है, a की विमा आपको निकालनी है, t की विमा क्या होती है, t, इसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो a की विमा क्या हो जाएगी, LT-2। अब ये तो निकालने का तरीका है, लेकिन
इसको देखते ही आपको पता होगा ये किसको बता रहा है, त्वरण को। एल टी माइनस टू आ गया। अब भैया इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। v की विमा बराबर b की विमा। ये एक समीकरण बन गया ना, ये तो समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। तो एल टी माइनस वन सीधे सीधे b की विमा हो गई। अब गलती क्या होगी, यहाँ पर आप सवाल छोड़ के आ जाओगे कि भैया अब निकाल लिया a की विमा b की विमा। ठीक, पूछा क्या है, a बटे b की विमा, a बटे b की विमा, तो इसका मान भी रखना पड़ेगा अभी। एल टी माइनस टू बटे एल टी माइनस वन, समीकरण 1 और 2 से। तो a बटा b का मान क्या आ जाएगा, t की पावर माइनस वन, आंसर। ठीक है भैया, थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। गुरु मंत्र क्या है, एक जैसी विमा वाली भौतिक राशियां आपस में जोड़ी या घटाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई वस्तु का वेग इसके अनुक्रमानुपाती है। ये आपको पहली चीज दी गई है, वेग इसके अनुक्रमानुपाती है। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, दूसरी चीज दे दी आपको। h क्या है, ऊंचाई। ये 3 पॉइंट्स आपको दी गए। पूछा क्या है, x और y का मान, x और y का मान। तो भैया अनुक्रमानुपाती यानी कि वेग v किसके अनुक्रमानुपाती है, g की पावर x और h की पावर y। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगा दीजिए, बराबर कर दीजिए, इसे कांस्टेंट कर दीजिए और g की पावर x, h की पावर y। ठीक है भैया, वेग v की विमा क्या होती है, एल टी माइनस वन। कैसे होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए l आ गया, पर सेकंड के लिए t माइनस वन आ गया। k कांस्टेंट है, ऐसा ही रहेगा। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ऊर्जा हो, विमा क्या होगी, ml2t माइनस टू। कोई भी त्वरण हो, आपकी कार का त्वरण हो, साइकिल का त्वरण हो, आपका त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, विमा क्या होगी, एल टी माइनस टू की पावर x। h ऊंचाई है, ऊंचाई एक दूरी है, तो इसकी विमा क्या होगी, l। अब भैया इसकी घातें अगर आप जोड़ दोगे तो l के साथ यहाँ x है और यहाँ y है। ठीक है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो l की घात क्या हो गई, x प्लस वाई। t की घात क्या हो गई, माइनस टू एक्स। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो आप l और t की l तथा t की घातों की तुलना करने पर, इस सूत्र को भी देखिए बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे। अगर एक समान राशियां हों तो उनकी घातों की तुलना इस प्रकार की जा सकती है। तो l तथा t की घातों की तुलना करने पर क्या आएगा भैया, तुलना करने पर x प्लस वाई का मान तो आ गया आपका 1, माइनस 2x का मान आ गया -1। माइनस से माइनस काट दीजिए, x का मान क्या आ गया, 1/2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसको आप समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान भी क्या आ गया, 1/2। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर।
अब एक और चीज जो लोग बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, भैया x और y दोनों का मान अगर हम g में रख दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा। ये बस वेरिफिकेशन के लिए है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो g की विमा थी LT-2, इसकी घात कर दीजिए वो 1/2। h की विमा थी l, इसकी भी घात 1/2 कर दीजिए, ठीक है। तो l की घात 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा l। t की घात -2 अगर 1/2 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ मान रखने पर क्या आ गया LT-1, जो किसकी विमा है, वेग की। यही तो दिया था आपको, वस्तु का वेग। इसका मतलब आपका उत्तर सही भी है और कंफर्म भी आपने कर लिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। भैया L और R क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर आएगा, इंडक्शन जहाँ पर आएगा, ठीक है, प्रेरण और उसके प्रभाव, वहाँ आपको इसके सूत्र पढ़ने को मिलेंगे। अभी आप देखिए इनके विमा के सूत्र को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो L प्रेरकत्व है भैया, जिसका मात्रक होता है L प्रेरकत्व, मात्रक है इसका वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है। R क्या है, प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या है भैया, वोल्ट पर एम्पियर। तो L/R क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड बटा एम्पियर, वोल्ट एम्पियर बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा। ये तो करना आता है ना, वोल्ट और एम्पियर के मात्रक एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो L/R की विमा क्या आ गई, सेकेंड, यानी t समय, ठीक है। पूछा गया सवाल है बोर्ड परीक्षा में, अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि L/R की विमा क्या है, t। निकालना कैसे है, सूत्र से 1 और 2, ठीक है, क्लियर। अब भैया ये 2 प्रश्न मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप देखो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। भैया 2014 ऑल इंडिया प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, कुछ पॉलिटेक्निक में जाएंगे, कुछ आर्मी में जाएंगे, कुछ का मन होगा डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो देखो पीएमटी की परीक्षा में किस स्तर का प्रश्न इस पार्ट से पूछा गया है। अगर आप इसको कर सकते हो तो आप कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। देखो पूछ क्या रहा है, बल, तो कितना घुमा हुआ क्वेश्चन है। बल, वेग और समय को मूल मात्रक मान लिया जाए, ठीक है। मूल मात्रक है नहीं लेकिन मान लिया जाए, समय के अतिरिक्त कोई मूल मात्रक नहीं है, तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। तो अब आप देखो ना ट्रिक क्या है, यहाँ पर ट्रिक है F, एक चीज दी है, 2 चीज दी है, 3 चीज दी है, चौथी चीज पूछिए। तो क्या कोई ऐसा सूत्र है जो इन चारों को मिलाता है, सोचो क्या होगा, क्या कोई सूत्र है। F बराबर m इंटू ए, भाई बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये हम सबको पता है। अब ये त्वरण क्या होता है, त्वरण का मूल परिभाषा क्या बताई थी आपको, वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। अगर भैया इसको
वेग परिवर्तन बटे समय रख दोगे तो m वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो अब देखो ये एक ऐसा सूत्र बन गया जहां देखो f भी है, v भी है, m भी है जो निकालना है, और समय t भी है, ठीक। पूछ क्या रहा है, m की विमा, ठीक। अब m की विमा तो आप कहोगे भैया m ही तो होती है, लेकिन क्या ऑप्शन में m है? नहीं है। तो m की विमा किसके रिस्पेक्ट में बतानी है? इनके रिस्पेक्ट में बतानी है। तो m को यहाँ रहने दो, बाकी सब चीज़ें एक साइड ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर f v -1 और t। तो m की विमा क्या आ गई भैया, f v -1 और t। आंसर क्या हो गया, डी। बन गए डॉक्टर। इतना ही पूछा जाता है। हमें लगता है कितना पहाड़ बड़ सवाल पूछा गया होगा। तो ये मैं सिर्फ आपको 2 3 4 प्रश्न इस तरह के धीरे धीरे कराऊंगा, उसके बाद हम पूरा सेशन लेंगे केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सवालों का, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के, देखो कितना सरल प्रश्न पूछा गया लेकिन थोड़ा सा घुमा के। तो आपको अपना दिमाग खोलना है और एनालिटिकल पावर बढ़ानी है, ठीक है। एक और प्रश्न करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सेम AIPMT 2015, वो 14 में पूछा गया था, ये 15 में पूछा गया है। भैया क्या दिया गया है, E, V और T। क्या क्या दिया गया है, E ऊर्जा, वेग और T पूछा क्या गया है, पृष्ठ तनाव। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। अब दूसरा तरीका, तो मान लेते हैं, मान लिया, माना पृष्ठ तनाव क्या होता है भैया, सरफेस टेंशन। फिजिक्स के आप लगभग 10वें 12वें पाठ में आप इसे पढ़ोगे। E की पावर a के बराबर है, वेग की पावर b के बराबर है, t की पावर c के बराबर है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते थे भैया, एक कांस्टेंट लगा देते थे। ये k हो गया, EA VB TC। अब भैया अगर हम किसी तरह A B और C के मान निकाल लें, A B और C के मान निकाल लें, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो आप देखो पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बट्टे लंबाई। अब सिंपल तरीका है, इसे तोड़ते जाइए जितना तोड़ सकते। E क्या है, ऊर्जा, कार्य ऊर्जा किसी भी तरह की हो, स्थितिज हो, गतिज हो, बलाघूर्ण हो, सबकी विमा क्या है, ML2T-2। याद है। E की विमा का सूत्र रख दिया, पावर हो गई A। V क्या है, वेग, वेग की विमा क्या होती है भैया, LT-1, पावर आ गई B। समय हो गया T, पावर आ गई C। यहाँ देखो बल, बल क्या होता है, MLT-2। कैसे होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान m, त्वरण LT-2, लंबाई L आ गई। अब भैया एक जैसे चरों को जोड़ते हुए जाइए। m कहाँ कहाँ पर है, m केवल यहाँ है, तो m की पावर a। l कहाँ कहाँ पर है, l एक यहाँ पर है, तो l की पावर 2 की गुणा a से होगी, l की पावर 2a। l की पावर b से है, तो b से गुणा होगी और 2a प्लस b। ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपस में भी तो गुणा में है। तो l की पावर 2a प्लस b हो गई। t की पावर देखो t तीनों में आ रहा है, तो t के लिए क्या हो जाएगा, t बराबर -2a
माइनस बी प्लस सी। ठीक, एल से एल काट सकते हो आप। तो सूत्र किस तरह का बन गया? ये सूत्र बन गया आपका एम टी माइनस टू बराबर ये। अब भैया फिर से वही एक जैसी विमाओं की घातों की तुलना करने पर, ठीक है, m की घात क्या है a, m की घात क्या है 1, सीधे सीधे a बराबर क्या आ गया 1। l की घात क्या है 0, यहाँ क्या है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी क्या हो गया भैया 0। भैया l की घात 0 हो जाएगी ना। a का मान आपको पहले से पता है 1, तो इससे b का मान क्या हो जाएगा -2। आसान है ना। इस a का मान यहाँ रख दिया आपने। अब a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, c निकालना है। तो समीकरण 3 देखो, ये -2 है, ये यहाँ है, तो -2a -b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, सबके मान रखो, a का मान रखो 1 -2, b का मान क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस सी इक्वल टू -2। तो भैया c का मान क्या आ गया -2। तो देखो क्या कोई ऑप्शन है, e की पावर 1, v की पावर -2, t की पावर -2। तो इन तीनों मानों को आप समीकरण 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा e की पावर a, v की पावर b है तो -2, t की पावर -2। तो भैया देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, इससे ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी। तो ये हो गया भैया आपका आंसर। तो देख लो थोड़ा सा घुमा हुआ प्रश्न है। अब आप देखो कि विमा के सूत्र करने सवाल हल करने के 3 तरीके हो गए हमारे पास। ठीक है, कंक्लूड कर रहे हैं इस चैप्टर को, इस लेसन को। एक तो याद करने हैं विमा के सूत्र, जितने आप याद कर सको। एक जैसी विमा के मात्रकों का ग्रुप बना के याद करना है, ग्रुप बना के याद करना है। ठीक है, जैसे फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, कार्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, सब की विमा एक है, ml2t-2। ग्रुप बना के याद करना है इसको। ठीक है, ग्रुप बना के याद करना है। तीसरा, गुरु मंत्र याद रखना है हमेशा। एक जैसी विमा वाली भौतिक राशियां ही जोड़ी घटाई जाती है। भैया आपस में, ठीक है, कहीं भी नहीं जोड़ देना। ये तीसरा पॉइंट हो गया इस चैप्टर का। चौथा सवाल करने का तरीका क्या था, जिसकी विमा निकालनी है x, ठीक है, ml की पावर x y z, एक जैसी विमीय
घातों की तुलना। तो ये 4 मंत्र थे जिससे इस पार्ट से आने वाले सारे सवाल हम कर सकते हैं। देखो हमने कम से कम 20 से 25 सवाल बोर्ड परीक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए कर लिए। अब आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, जितने प्रश्न बचे हुए हैं उनको खुद करो या नीचे कमेंट में लिखो कि भैया ये नहीं आ रहा है। ठीक है, कोशिश करो आंसर हल करने के बाद ही देखो, आंसर देख के हल करने की आदत नहीं बनानी है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त कर रहे हैं। तब तक मन लगा के पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से, जितना हो सके। मैं फिर कह रहा हूँ, जो छात्र छात्रा जितने अधिक न्यूमेरिकल करेगा उसकी थ्योरी अपने आप मजबूत बनती जाएगी। नोट्स बनाने हैं, आंख बंद करनी है और शुरू हो जाना है न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त कर रहे हैं, अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक मन ला के फिर से एक ही बात, पढ़ाई करिए, अपने लक्ष्य को साधिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार है।